अब आखिरी बात अर्ज कर, क्या बात है, पैदाइशी मुसलमान दीन को बिल्कुल भूले बैठा है, कुछ भी नहीं आता। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आप जितने बैठे हैं ना, मैं अगर सवाल पूछूं ना कि गुस्ल का तरीका किसको मालूम है, गुस्ल के फराइज, वुजू के फराइज, नमाज के शराई, फेल, बिल्कुल जीरो। यहां मैं नहीं, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं ना, मैं अपनी कौम को बहुत करीब से जानता हूं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ नहीं जानता। और अगर मैं ये पूछूं कि कुरान शरीफ सही तौर पे पढ़ना जानते हो, तब तो गया मामला। और लोग इससे हाँ हाँ ठीक है, हमको नहीं आता, बस ये सब है। क्या मुसलमान है? बर्तानिया में एक मॉल में एक नकाब पोश खातून गई, मॉल से सामान खरीदा उसने, काउंटर पर आई, कैश काउंटर पर, तो एक पैदाइशी मुसलमान बच्ची जींस टी शर्ट पहने हुए काउंटर पर मौजूद थी। और उसके पास जब बुर्का पोश खातून आई, बाहिजाब खातून आई, तो उसने उस खातून से कहा, बहन मुझे लगता है तुम सऊदी से आई हो, देखो ना हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर तुम्हारी तरह अमल करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, हम जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हिजाब वगैरह पहनकर, बुर्का वगैरह पहनकर नहीं रह सकते, तुम शायद सऊदी से आई हो। उस औरत ने राइट लेफ्ट सब तरफ देखा, बस ये जुमला याद रखिएगा, आपको समझ में बात आ जाएगी। राइट लेफ्ट उस औरत ने देखा, जब कोई मर्द नजर नहीं आया, उसने नकाब उल्टाया। तो जब पैदाइशी मुसलमान बच्ची ने उस औरत को देखा, तो वो औरत नव मुस्लिमा थी, क्रिश्चियन से मुसलमान हुई थी। उसने नकाब फिर डाल दिया और जो जुमला कहा है, ऐ पैदाइशी मुसलमानों, दिल के अंदर नक्श कर लो, अल्लाह अकबर। उस नई मुस्लिमा खातून ने पैदाइशी मुसलमान बच्ची से कहा, मेरी बहन, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कद्र नहीं होती, और जो कुर्बानी के बाद मिलती है उस पर उसकी कद्र होती है। मैंने सब कुछ छोड़ा और कुर्बानी दी, तो आज मैं इस्लाम पर अमल कर रही हूं। तुम्हें तो मुफ्त में इस्लाम मिल गया है, इसलिए तुम्हें इस्लाम की कोई कद्र नहीं है। हमारा हाल यही है कि हमें इस्लाम मुफ्त में मिला है। बाप मुसलमान था, हम मुसलमान, माँ मुसलमान थी, हम मुसलमान। हमने इस्लाम के लिए न अपना नफ्स कुर्बान किया है, न अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की हैं, न कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढलने के लिए हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाने की कोशिश की। अर्ज करने का मंशा ये है, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप सब इस्लाम पसंद हो, आज ये नारा लेकर के जाओ कि हम इंशाअल्लाह लजीम सिर्फ इस्लाम पसंद नहीं रहेंगे, इस्लाम पाबंद भी बनेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम की पाबंदी करो, इस्लाम इज्जत देता है, जिल्लत देता है, फ्लेक्सिबल मजहब है ये किसी पर जुल्म और ज्यादती की तालीम नहीं देता। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद बिन जबल से फरमाया था, यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानियां पैदा करो, तकलीफें पैदा ना करो। बहुत फ्लेक्सिबल मजहब है हमारे मजहब में। किसी बेगुनाह जानवर को भी सताने के सिलसिले में मना फरमाया गया है। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि दीन को अपने लिए कमजोरी का सबब मत समझो, दीन को अपनी ताकत का जरिया समझो, और अल्लाह के दीन को जब तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल करो, तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया में भी राहत अता फरमाएगा और आखिरत में भी। और इसको मैं समझा दूं तो बस यूं समझा दूं, जिस इंसान की जिंदगी मुकम्मल इस्लाम के सांचे में ढली होती है और वो दीन की अगर पहचान बन जाए, तो सदियां भी गुजर जाएं, उसकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन रहता है। इसीलिए कहने वाले ने इमाम आली मकाम के बारे में यही तो कहा, दी अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन। अगर तुमको कंप्लीट दीन देखना है तो हुसैन की जिंदगी को देखो,
जब वो मुकम्मल दीन के आमिल थे। सदियां गुजर गई, आज भी लोग गुलाम हुसैन कहलाने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। ये है दीन। और आप सब अरकान इस्लाम पर अमल करें और हुजूर से आपका ताल्लुक कमजोर है, हुजूर के कदमों में पहुंचने का ख्याल नहीं, तो फिर डॉक्टर इकबाल ने कहा बमुस्तफा बरसा पेशरा के दी हमाऊस गरबऊ न रसीदी तमाम बुला हबीस। और मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी व सनदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमान ने तो क्या खूब कहा, मेरा दीन ओ ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सरकार मेरा दीन भी आप हैं, मेरा ईमान भी आप हैं, इसलिए कि दीन भी मिला तो आपके सदके, ईमान भी मिला तो आपके सदके मिला। तो मैंने जो इब्तिदा की थी ताल्लुक बिन रसूल को मजबूत करने के लिए, दुरूद शरीफ की कसरत करो, आदत बनाओ दुरूद शरीफ की। बेवुजू भी पढ़ो, बावुजू भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि अगर आपका वुजू नहीं तो आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि बावुजू कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। अब देखिए प्रोग्राम खत्म होगा तो सैयद साहब से मुसाफे के लिए, मुफ्ती साहब से मुसाफे के लिए लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, है ना। एक तमन्ना होती है कि हम मुसाफा करें बड़ों से। मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूं जिस पर आपने अमल किया तो कयामत में हुजूर से मुसाफे की सआदत नसीब हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रोजाना 50 मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़े, साफहतुहु यौमल क़यामा, मैं कयामत के दिन उससे मुसाफा करूंगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। घर वालों को भी दुरूद का पाबंद बनाइए, आप भी दुरूद शरीफ के पाबंद बन जाइए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश कीजिए। और ये जुमला याद रखिए, मुसलमान होने में शर्माए नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस इसको याद रखिएगा। तरक्की में रुकावट इस्लाम को नहीं, अपने गुनाह को समझें। इस्लाम तो तरक्की दिलाने ही के लिए आया है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।